Think now you can hear me as well as you can see the board. Yes, इंसाफ फाका yes. तो लेट अस स्टार्ट. हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था होम्योस्टैसिस यहाँ के कारण. आई थिंक यू रिमेम्बर इट. टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या था ये डिस्कस. रेगुलेटर्स किसको बोलेंगे और कन्फॉर्मर्स को कौन होगा. होम्योस्टैसिस डिस्कस हो गई थी. तो नाउ से ये सब बातें हो गई थी आपको. मैं ये सब फिर से मैं पीछे से रिकॉल करूं ये मैटर. जो एबायोटिक कंपोनेंट में 4 फैक्टर थे. दैट इज टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. अब इन इसको अलग अलग डिस्कस किया. नाउ ये दिस वन, जो हाउ द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू दिस फैक्टर. तो इसमें थ्री टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. रेगुलेटर जिसमें होम्योस्टैसिस होती है हम लोग डिस्कस किए, जिसमें थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. आई थिंक रिकॉल कर रहे होंगे. अंदर की बॉडी की टेम्परेचर ऑस्मोलैरिटी हमने टेबल बना के लिखा दी थी. कन्फॉर्मर्स भी बता दिया था और पार्शियल रेगुलेटर, बिकॉज ये शुरू में तो कन्फॉर्मर बाद में रेगुलेटर. अब इसके बाद अब ये आती है रेगुलेट. मतलब रेगुलेट के मतलब अब यहां से क्या क्वेश्चन होगा. तो वही सेम थिंग. हु कैन रेगुलेट मैंने बता दिया था. ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स जो है वो नॉर्मल रेगुलेटर्स हैं. दे आर एक्सेप्शन. अंडरलाइन करेंगे लोअर वर्टिब्रेट एंड सम इनवर्टिब्रेट स्पीसीज. दे आर रेगुलेटर्स. अब यहां पर एक क्वेश्चन है आपकी इस पैराग्राफ से. तो रेगुलेट तो है बट अब यहां पर देखो इसमें माइनस है. ये माइनस है नहीं बच्चे, ये प्लस होगा. आपके बुक में प्लस होगी. अब यहां से एक क्वेश्चन है फॉर ह्यूमन. हाउ naturally human body cope up in winter and summer. तो नेचुरली व्हाट है, नॉर्मली देखिए ठंड लगती है तो आप कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो ये एसी कूलर यूज करते हैं. बट व्हाट इज द मैकेनिज्म इनसाइड द बॉडी. तो ये 1+1 2 मार्क्स क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है. तो ऑल ऑफ यू नो दैट विंटर है तो बाय सीवरिंग. ये देखो सीवर अंडरलाइन करो. इस शिवरिंग का एक्सपीरियंस सबको बच्चे में हुआ होगा. जब आपके ऊपर पानी डाला जाता था तो आप जो है कांपते थे. तो ये शिवरिंग क्या होती है. इट्स ए नेचुरल मैकेनिज्म टू जनरेट हीट. दैट इज इन विंटर में शिवरिंग होती है, नंबर 1. नंबर 2, विंटर में जो है आप ये हो गया ये सॉरी विंटर में शिवरिंग हो गई. और समर में बाय स्वीटिंग इवेपोरेशन. ये देखिए इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट होती है. ये 2 बातें यहां से लिखनी. प्लांट के अंदर ऐसी कोई खास मैकेनिज्म नहीं है. इंटरनल मैकेनिज्म प्लांट में नहीं है. प्लांट में टेम्परेचर मेंटेन के लिए इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है. बट इन समर इन वेरी हॉट कंडीशन ट्रांसपिरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, जो हम लोग 11th में पढ़े. अब यहां से अब ये क्वेश्चन कन्फॉर्मर. अब यहां से आपको ये देखो ऑस्मोलैरिटी. जो यहां से हमारी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब देखिए यहां नीचे से क्वेश्चन आती है बट यू कैन गो थ्रू द लाइन. अब क्वेश्चन यहां से पहले हम बना ले फिर पूरी लाइन आपको बता देता हूं.
अब यहाँ एक क्वेश्चन है जो वाई जो स्मॉल एनिमल्स, वाई स्मॉल एनिमल डू नॉट फाउंड इन द कोल्डर रीजन। यहाँ देखिए, यहां से क्वेश्चन हुआ, ये अंडरलाइन कर दो, वाई very small animals are rarely found on polar region. This is your question. ये क्वेश्चन यहीं पर आप कर दें, why very small animals are rarely found on polar region. तो पोलर रीजन काफी कोल्ड है और यहाँ स्मॉलर एनिमल्स जो है वो रेयरली है। तो इसका रीजन क्या हो गया, आप यहाँ देखें, इनकी जो वॉल्यूम टू एरिया, क्योंकि जो एनर्जी प्रोडक्शन जो है दैट इज जो हीटिंग इफेक्ट है वो एनर्जेटिकली काफी एक्टिव प्रोसेस है। अब यहां से देखिए आंसर पर, यहां से पूरे आप देख लो, कोई बात नहीं है, नीचे क्वेश्चन यही है। 99% of animal and nearly all plants cannot maintain constant internal environment. Their body temperature change with ambient temperature. तो रेगुलेटर का परसेंटेज कम है, 1% ही है। इन एक्वाटिक एनिमल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट ऑफ एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिए हैं फ्रेश वाटर एंड मेरीन फिश का एग्जांपल डाल के। आई थिंक यू रिमेंबर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस मैटर अर्लियर। But these animal and plant are simply conformers. Considering the benefit of constant internal environment. Constant internal environment means again वही osmoregulation and thermoregulation. Internal environment यदि आपको भूल रहा है तो दोबारा से लिखेंगे, फिर वही osmoregulation and thermoregulation। और यहाँ भी फिर से एक्सप्लेन मैं किया था, जो थर्मोरेगुलेशन हाइपोथैलेमस से होता और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी इज रिस्पॉन्सिबल। We must ask why these conformers has not evolved to become regulators. ये क्वेश्चन डाल के छोड़ दिया, ये क्यों नहीं इवॉल्व हुए? Recall the human analogy used the above. Much they like, how many people can really afford air conditioner? दूसरी बात कर रहा है, many simply sweat at it out and resign themselves to suboptimal performance in the hot summer month. तो स्वेटिंग से कूलिंग इफेक्ट हुई, इसमें मेंटेन कर लिया। थर्मो रेगुलेशन, अब यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिखाया था, अब उसके आंसर जहां से अंडरलाइन कराऊंगा वहां से करेंगे। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली expensive for many organisms. This is particularly true about a small animal like shrew or hummingbird. तो जहां हमने वेरी स्मॉल एनिमल लिखा है वहां पर यदि श्रू या हमिंग बर्ड डाल के होता है तो वो भी आंसर एक ही होगा। हीट लॉस, हीट गेन, द फंक्शनल इन सरफेस एरिया। अब जो क्वेश्चन आपको मैं लिखाया था, व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल या हमिंग बर्ड, श्रू नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन और कोल्डर रीजन, ये 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। आंसर यहां से लिखेंगे, since small animals have larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate body heat through the metabolism. ये आंसर है। That's a, this is the reason why small animals are rarely found. तो यहां से ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, the cost of benefit maintaining constant internal environment are taken into the consideration. Some species have evolved the ability to regulate. अब यहां समझा रहा है आपको, समझेगा क्वेश्चन यही बन रही है 3 नंबर का। Our limited range of environmental condition beyond which they are simply conform. क्योंकि एक लिमिट के बाद कंफर्म होना होगा। Stressful external condition localized mainly in the short duration
ऑर्गेनिज्म हैज टू अल्टरनेटिव्स। अब यहां से देखिए, अब यहां से फिर क्वेश्चन आपका बनेगा, जो अब ये रेगुलेट भी कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक करेंगे ना। ये देखो, ये जो रेगुलेटर है, अब यहां से फिर क्वेश्चन आपका बनेगा, ये हो गया एक्सटर्नल। जो पीछे लाइन हम लोग आगे बढ़े हैं उसका एक्सप्लेनेशन है, ये है इंटरनल। तो एक्सटर्नल चेंज कर रही है तो इंटरनल हो रही है, बट ये कांस्टेंट चल रहा है। अब लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद या पर्टिकुलर कंडीशन के बाद अब ये बॉडी कोप अप नहीं करेगी। तो जब कोप अप यहां नहीं करेगी तब इनके पास क्या अल्टरनेटिव है? नंबर वन, आइदर वहां से छट जाए, माइग्रेट, एंड नंबर टू सस्पेंड। दो वर्ड अब आई। एक क्वेश्चन बनेगा, इफ a temperature crosses up to a certain limit, then what happens to the regulator? If the temperature extend up to certain limit, then what happens to the regulator? Answer is two. Either it will migrate or suspend. अब सस्पेंड में हमारे पास कई क्वेश्चन बनेगा। तो माइग्रेट का मतलब हो गया एक जगह से दूसरे जगह चला जाना। अब यहां सिंपली ह्यूमन के लिए दिया, जब भाई चले जाते हैं, सब नहीं जाते, हम लोग अपना आर्टिफिशियल तरीके से कर लेते हैं। बट सी द अदर एनिमल, जो ये साइबेरियन बर्ड हैं, साइबेरिया में काफी कोल्ड के कारण वो क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। अब इंडिया में आ गए, नेशनल पार्क भरतपुर का, और कई जगह आते हैं, बट सिंपली दे माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। दिस इज द अबाउट द माइग्रेशन। अब सस्पेंड का मतलब देखिए, इसमें कई 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पर जो है। अब यहाँ फिर स्पीड में नहीं जाइएगा, यहाँ रुकिए। तो पहले क्वेश्चन बना ले जो क्या क्या सस्पेंशन में होगा। सस्पेंड का मतलब होती है रुक जाना। तो एक क्वेश्चन आ गया, लिखिए पहले फिर एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट आर वेरियस methods of suspension to avoid adverse condition? Give suitable एग्जाम्पल। हमने एक लंबा सा क्वेश्चन बना दिया, लेकिन ये ब्रेक करके पूछेगा। अब सस्पेंड में देखिए, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर अब आंसर आएगी, जो अब हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, जैसे अब बैक्टीरिया है या फंजाई है। अब यहाँ पर लाइन देखिए, सबके हायर प्लांट्स हैं। अब देखो यहाँ बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड लोअर फंजाई, thick walled spores are formed with help of unfavorable condition. तो अब यहां पर इनमें थिक वॉल हो गया मेथड ऑफ सस्पेंशन। नंबर 2 देखिए, डोरमेंट सीड। फायर प्लांट में जो डोरमेंट सीड है, ये भी मेथड ऑफ सस्पेंशन है। नंबर 3 में आइए, जितना आपने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा है 11th में, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब इस पैराग्राफ में जल्दी मत भागिएगा, कई पैराग्राफ है जहां पर क्वेश्चन नहीं वैसे कहा हुआ है, तो हम भी थोड़ा सा स्पीड में आ गए, आप पढ़ लेंगे। बस यहाँ सस्पेंशन में बहुत क्वेश्चन घुसा हुआ है, जैसे कि सॉइल वाले में था। तो जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आपने देखा, जिसमें कि राइजोम, ट्यूबर, राइजोम, जिसको आपने पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर करके पढ़ा था, तो ये क्या है? ये ठीक है, फॉर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट मेथड ऑफ सस्पेंशन ही तो है।
तो जितने आपने यहाँ पढ़ा था 11th क्लास में, जब ये आपकी कंपटीशन में यदि मिक्स होगा तो दोनों कॉन्सेप्ट को ले लेगा। राइजोम जैसे ट्यूबर है पोटैटो का, राइजोम है जिंजर में, बल्ब है अनियन में, कॉर्म है जमीकंद में। ये 11th में था एज ए पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। एज ए पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब हो गया टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन इन द मीन टाइम पेरिनेटिंग रहते हुए ये मेथड ऑफ सस्पेंशन है, मेथड ऑफ सस्पेंशन है। आगे दिया हुआ है लाइन, इसको नोट करता जाए वहीं बगल। अब यहां के बाद देखिए, अब इन हायर प्लांट में हो गया सीड, सम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो लिखा है यही लिखा हूं मैं, यहां जो आपको लिखा हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वहां पर लिखे गए सारा। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉम, इलोबरेट कर देंगे और वही ब्रैकेट में लिख लेंगे जो आपने 11th में पढ़ा था एज ए पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब ये एडवर्स कंडीशन में आ गया, जब फेवरेबल सीजन आ गया तो ये जर्मिनेट कर गए। अब इन डिस्पर्स दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट फॉर द फेवरेबल कंडीशन। अब आगे आएगा आपका हाइबरनेशन एस्टिवेशन। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन इतना, अब इसको मिटाएं, मैं आगे क्वेश्चन आता हूं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन है। अब यहां पर 2 वर्ड आएगा, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो ये अलग से क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन विद सुटेबल एग्जांपल। यहां क्वेश्चन लिखता हूं, डिफरेंशिएट between hibernation and estivation giving suitable examples, and what is its significance? What is its significance? अब यहां पर देखो हाइबरनेशन है, विंटर इन केस बेयर्स हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। अब ठंडे में बचने के लिए जो अब ये है बेयर्स, ये चले गए हाइबरनेशन में। हालांकि हाइबरनेशन में फ्रॉग भी जाते हैं बट यहां नहीं दिया हुआ है। और विंटर स्लीप, सम स्नेल एंड फिश गो टू एस्टिवेशन, समर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। गर्मियों में ये स्नेल एंड फिश यहां पर डाल देंगे एस्टिवेशन में, स्नेल एंड फिश। ये हो गया समर, ये हो गया विंटर में, ये हो गया समर में। इसके एग्जाम्पल यहां पर बियर दिया हुआ है, इनका ये 2 एग्जाम्पल है। तो दिस इज अबाउट सस्पेंशन। अब अभी एक और भी बचा, यहां देखिए। अब यहां एक है डाइपॉज। Zooplankton species of take pound are known to enter diapause, a stage of suspension. यहां कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, बट ऑल थिंग्स यहां पर मेटाबॉलिकली सारे इनएक्टिव हो जाते, दैट इज डाइपॉज। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाती जूप्लैंक्टन, जो पानी के ऊपर ऊपर होता, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। तो यहां जूप्लैंक्टन हो गया डाइपॉज।
अब यहां से देखिए इस पैराग्राफ में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपके भरे पड़े थे, तो अब इसको बड़ी बारीकी से हम लोगों ने कर लिया, बहुत सारे मैटर थे। अब यहाँ पर इतनी बातें हो गई। अब हमारी नेक्स्ट पार्ट आ रही है जिसमें अब एडवर्स कंडीशन में से बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं। अब यहाँ पहले समझ लेंगे फिर क्वेश्चन। तो यहाँ पर एडाप्टेशन, कैसे एडाप्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म टू एडवर्स कंडीशन। तो यहाँ पर ऐसे बना लें या अलग अलग करना, इट इज बेटर टू डू लाइक दिस। मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, और पहले फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल। अब तीन तरह का तीनों हमारे में है। क्वेश्चन बना देते हैं बाद में, जो पहले इन मैटर को समझ लें। एडवर्स कंडीशन से अडॉप्ट करने के लिए ऑलरेडी जो एडेप्टेशन बनी हुई है आइदर इन प्लांट और एनिमल, वो तीन तरीके के हैं। एक है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में आप दो कर लीजिए ऐसे, एनिमल में जो एग्जांपल हमारे बुक में है, और यहां पर बच्चे ऐसे बना लो प्लांट, फिर इसे अंडरलाइन कर लेंगे। फिजियोलॉजिकल में तो केवल ह्यूमन का आपका डिस्कस किया हुआ है, ह्यूमन के बारे में, दैट आई विल कम ऑन दैट पॉइंट। तो एडेप्टेशन तीन तरह का हो गया, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल। अब मॉर्फोलॉजिकल में देखिए एनिमल में, अभी लाइन आपका नहीं पढ़ रहा हूं, पहले समझा रहा हूं फिर लाइन पढ़ूंगा। तो अब इन केस ऑफ एनिमल, अब यहां पर दिया एनिमल के केसेस में कंगारू रैट। कंगारू रैट, अब यहां देखिए यहां पर मेनी डेज, अब यहां पहले यहां पर इनकी बात देंगे, मेनी एडेप्टेशन अबाउट। अब यहां पर नॉर्थ कंगारू रैट अंडरलाइन करिए ऑफ नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। अब देखिए कंगारू रैट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। अब ये जो है एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर। अब क्वेश्चन है, जो कोई भी एनिमल जो है बिना वाटर से कैसे सरवाइव करेगा जी? विदाउट वाटर तो सरवाइव करेगा नहीं। तो इनके पास वाटर का सोर्स क्या है? तो व्हाट इज सोर्स? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। यहां पर दे दिया तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ द कंगारू रैट इज अडॉप्टेड टू ड्राई कंडीशन। तो ये दो नंबर के क्वेश्चन अलग से यहां बनेगा। तो हो गया इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। दो दो क्वालिटी आपको दिया, बट इनके अंदर, तो ये जो कंगारू रैट है इनमें वाटर ये ड्रिंक कर नहीं कर रहे हैं, इनके पास ऑक्सीडेशन से, फैट के ऑक्सीडेशन से जो निकल रही है वाटर वो आ गया, और कंसंट्रेट यूरिन किया। बिसाइड दिस देयर इज ए नेजल ब्रिज, जो यहां नहीं दिया है, हम आपको बता दूं। नेजल ब्रिज होता है इनके अंदर। नेजल ब्रिज का मतलब हो गया, जैसे कि हम लोग ह्यूमन ऐसे सांस ले रहे हैं, ऐसे छोड़ेंगे तो वेपर आपके शीशे पे आ जाएगा, मोबाइल पर ऐसे करके देखो आ जाएगा, तो ये वाटर वेपर आ रही है। तो उनकी इंटरनल नाक के अंदर एक कर्व्ड ब्रिज होती है जो उस वेपर को भी बाहर नहीं आने देती। दैट इज ए स्पेशल अडेप्टेशन। तो एनिमल में कंगारू रैट का आ गया। अब प्लांट के अंदर सो मेनी पॉइंट्स आर गिवन। एडेप्टेशन यहां पर अंडरलाइन 1 2 3 4 करता हूं या अंडरलाइन कर देता हूं। अब देखिए मेनी डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट का मतलब हो गया ड्राई कंडीशन वाले
नंबर 1 अंडरलाइन करना बच्चे, थिक क्यूटिकल नंबर 1। ऊपर में पतली सी थिक क्यूटिकल क्या होती है? किसी प्लांट जैसे कैक्टस के ऊपर में आप हाथ से ऐसे करेंगे तो पतली पन्नी की तरह निकल आती है, थीन। एक्चुअली केमिकली वो डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट है, बट इट इज क्यूटिकल। तो ये इनको वाटर लॉस से बचाएगा। तो पहले आप अंडरलाइन करोगे नंबर 1, थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस, नंबर 1 लिख देना। नंबर 2, स्टोमाटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स। स्टोमाटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स का मतलब, अब सर्टेन अभी आपके दिमाग में ये चल रही है जो लीफ ऐसे है जी, तो ये डीप पिट्स में स्टोमाटा कैसे आ गई? तो अब एक प्लांट है केजुआ राइना, अब ये एडिशनल बता रहा हूं। इनकी लीफ ऐसे निडल की तरह होती है, ऐसी लीफ होती नहीं है इनकी, निडल की तरह लीफ है। अब इनका यदि हम सेक्शन काट ले टीएस, तो अब इनमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। रुक जाओ, पहले मैं बना देता हूं, फिर आप बना देना। क्योंकि ये राउंड है तो टीएस काटोगे लीफ का बच्चे तो ऐसे आएगा। अब देखो यहां हो गया। अब ये स्टोमाटा, ये देखिए यहां पर है डायग्रामेटिकल, ये निडिल है, यहाँ टीएस आ गया। अब यहां पर इनका स्टोमाटा यहाँ है। तो अब देखिए यदि स्टोमाटा डिप में है तो इसका इन्वायरमेंट से जो कनेक्शन है वो कम है, इवेपोरेशन कम होगा ना। आप एक खुली प्लेट को रख देते तो वहां इवेपोरेशन ज्यादा होगी, लेकिन यदि वो ढक जाए तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो डीप पिट से ये होता है। तो डीप पिट इज नॉट फाउंड इन ऑल द प्लांट्स, बट इन डेजर्ट प्लांट लाइक कैजुआराना, जहां लीफ भी इस तरह से नहीं है, ये निडल लाइक हो गया। और सर्टेन प्लांट्स में स्टोमाटा के साथ साथ प्रोवाइडेड विथ हेयर्स, जो यहां नहीं दिया है, प्रोवाइडेड विथ हेयर्स, यानी इसके ऊपर में हेयर भी आ जाए तो भी वाटर लॉस को रोकेगा। तो अब केजुआराना का एग्जाम्पल नहीं दिया, बट यहाँ पर अब यहाँ देखो, आपने जो हमारे साथ बच्चे 11th में थे उन्होंने CAM पढ़ा होगा, पूरी CAM पाथवे। जो बच्चे नहीं थे वो सुन लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां बता रहा हूं। सर्टेन प्लांट में जैसे C3 C4 आप सुना होगा, जो बच्चे 11th में थे उनको मैं ये पूरा पढ़ाया हूं, जो नहीं थे वो नोट कर लेंगे। इनका फुल फॉर्म है क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन प्लांट में क्या होता है, तो स्टोमाटा डिटेल साइकिल तो फोटोसिंथेसिस की हो जाएगी, उतना नहीं बड़ा करूंगा, लेकिन CAM का फुल फॉर्म एग्जाम्पल लिख देता हूं। पाइनएप्पल, वेनिला, इनमें स्टोमाटा जो है ओपन्स इन नाइट। इस तरह का स्टोमाटा, स्टोमाटा रात को खुल रही है क्योंकि जब टेम्परेचर कम हो गया, दिन में खुल जाएगी स्टोमाटा, टेम्परेचर हाई है, अब इवेपोरेशन को नहीं रोक पाएंगे, वाटर लॉस हो जाएगा। तो इस ग्रुप के जितने प्लांट हैं, कैक्टाई भी आता है, तो इसमें स्टोमाटा रात को होती है, CO2 रात को ले लेता है, जमा कर लिया, और दिन में जब लाइट आती है तो फिर लाइट के अपना लाइट रिएक्शन करके फोटोसिंथेसिस किया और ये CO2 को यूज किया।
For photosynthesis, CO2 is required. तो यदि दिन में खोलेगा तो लॉस हो जाएगा। इस तरह के स्टोमाटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव, एक्टिव स्टोमाटा। ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये आपको 4 पॉइंट मान लेगा तो हाफ इंटू 4 2 नंबर में आ जाएंगे। तो अब देखिए इस लाइन में कभी कभी किसी लाइन को आप भाग नहीं सकते, एक एक लाइन देखना पड़ेगा। अब यहाँ स्टोमाटा ड्यूरिंग द टाइम, अब सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपनसे हैव नो लीव्स, दे रिड्यूस टू स्पाइन। तो इसको हमने 11th में किया था, ये है कहलाता है कैक्टाई में फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड। और आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस कैक्टस। ये ऐसे है, ऐसे है। इस पर ये जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये स्पाइन है, मोडिफाइड लीव्स। अब लीफ ही गायब हो गया, लीफ मोडिफाइड होके स्पाइन बना दिया। और तो वाटर लॉस कहां से होगा? अब वही बात फोटोसिंथेसिस की, तो स्टेम जो है इट बिकम थिक एंड ग्रीन, क्लोरोफिल आ गया इस पर, और ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन इन द कैक्टाई। तो गर्मी से बचने के लिए प्लांट ने इतने मॉडिफिकेशंस किया हुआ है। तो एडेप्टेशन में अब देखिए कई पॉइंट था, एनिमल्स का भी था, ये भी था। अब मैं आता हूं, ये एनिमल थे कंगारू डैट फॉर ड्राई कंडीशन। अब दूसरा आइए, फिर जहां हमने एक चार्ट बनाई थी एनिमल का, अब वहां पर आ जाइए। वही एनिमल जो कोल्डर कंडीशन में होगा तो क्या होगा? एक क्वेश्चन यहां से बन जाते, व्हाट इज एलन रूल्स। अब एलेंस रूल जो है, ये एनिमल जो कोल्डर कंडीशन में है उनमें क्या है, वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। कंगारू डैट था ड्राई के लिए, जो आगे पहले दे दिया, फिर ड्राई प्लांट का दे दिया, उसके बाद फिर से दे रहे हैं ये एनिमल का। तो हम लोग दोनों एनिमल को एक ही जगह लिख लेंगे, और ड्राई कंडीशन के लिए और कोल्ड कंडीशन के लिए। अब लेट अस कम, इसको देखा जाए बारीकी से, जो ये क्या कह रहे हैं। Mammals from the colder climate generally have shorter ear and limbs to minimize heat loss. This is the Allen rule. तो यदि आप एलन रूल पूछ रहे हैं तब आपको यही लिखना है, शॉर्टर ईयर एंड लिम्स, छोटा छोटा। जो बहुत हाई माउंटेन पर रहते हैं, पहाड़ों पर, उस तरह के आदमी को भी आप देखिए, उनकी जो लिम्स होगी वो छोटी होगी। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, हमारे पास सिर्फ एलन रूल है, उतने ही देखेंगे। अब ये नंबर 1। नंबर 2 में देखो, पोलर सी एक्वाटिक में लाइक सील्स हैव थिक बबलर फैट। अब यदि फैट की लेयर मोटी है तो क्या होगा, उसके अंदर फैट जो है बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, तो वो कोल्ड से बचेगा, इंसुलेटर की तरह काम करता है। हम लोग जो आपकी कपड़े पहन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उनमें फैट है। तो आप देखिए पोल पर जो एनिमल हो रहा है, सील है, पोलर बेयर है, किसी को दुबले पतले मत नहीं देखिएगा आप, सारे थिक थिक। इन द मीन टाइम आप नोटिस करेंगे एक चीज और बताऊं इसके अलावे, ये आंसर तो हो गया, बबलर बिलो देयर स्किन एक्ट एज एन इंसुलेटर, रिड्यूस हीट लॉस। ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में जब ठंड आती है तो बर्ड्स में अब देखेंगे फैट जम जाती है अपने आप, तो आयरन इंसुलेटर है,
गर्मियों में वो गायब हो जाएगी और जाड़े में जो है वो फैट बन जाती है वहां बर्ड्स में भी। तो ये सीजन के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, दैट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड, बट होता है। अब ये तो बात हो गई मॉर्फोलॉजिकल का। तो अब आपको देखा जो हमने मॉर्फोलॉजिकल में, इसको पढ़ने के बाद टेबल बना लोगे बच्चे, मॉर्फोलॉजिकल किया था, ये टेबल बनाया था हमने। इनमें आप एनिमल और यहाँ किया था प्लांट, और एनिमल में फिर आप ड्राई कंडीशन और यहाँ कोल्ड कंडीशन, ये दोनों ऐसे बना लेंगे तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे। इस फॉर्मेट में आप बुक पे ही कन्वर्ट कर दीजिए निकाल के, तो रिवीजन के टाइम में आसानी होगी। क्लियर? किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो इस पर लिख देगा, चैट पे हैंड रेज करेगा, लिख देगा। अब हम आते हैं फिजियोलॉजिकल, जो ह्यूमन के बारे में ही डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए है इकोलॉजी और पूरा यहाँ पर फिजियोलॉजी आ जाएगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगी, एंडोक्राइन भी आ जाएगा। अब फिजियोलॉजिकल में डिस्कस किया है ह्यूमन का एल्टीट्यूड सिकनेस। सम ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, यदि पहाड़ों पर काफी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ब्रेथलेसनेस होने लगती है। तो ब्रेथलेसनेस क्यों हो जाती है, पहले पूरे पैराग्राफ को समझा लेता हूं आपको, फिर आप इसकी क्वेश्चन बनाएंगे, इनकी सिम्टम क्या होगी। तो हाई एल्टीट्यूड पर जब आप गए तो 11th का रिकॉल करिए, पार्शियल प्रेशर PO2, ऊपर जैसे ही जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा तो आरबीसी का जो है रेड ब्लड सेल्स, देखिए आप पढ़ रहे हैं इकोलॉजी या कहाँ आ गए ह्यूमन रिस्पिरेशन में, तो इनकी जो बाइंडिंग होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो जो हमने रिस्पिरेशन में पढ़ा था, वो जो लंग्स के अंदर 104 mm ऑफ Hg होता लंग्स में, तो ये कम हो जाएगी। तो जब ये कम हो जाएगी ड्यू टू दिस लो पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन बॉडी को कम पहुंचेगा, तो कम पहुंचेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम क्या क्या होगी पहले तो ये देखें, और कैसे बॉडी इसको कोप अप करती है। अब स्ट्रेसफुल फिजियोलॉजिकल में, अब यहाँ नौसिया, वोमिटिंग और ये बहुत सारी पैल्पिटेशन, देखिए सिम्टम्स इंक्लूड नौसिया, ये नंबर 1, फैटिग माने थकान, एंड हार्ट को पैल्पिटेट करना, ये सिम्टम आती है। अब क्वेश्चन है जब बॉडी इसको अडॉप्ट कैसे करती है, तो इसमें अडॉप्ट करने के लिए अब जैसे ये प्रॉब्लम आएगी तो बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन। अब ये रिसेप्टर्स क्या करेगा, इट सेंड सिग्नल टू द किडनी। अब थोड़ा सा आपको फिजियोलॉजी इलेबोरेट कर देता हूँ किडनी को। अब देखिए रिसेप्टर यहाँ किडनी को सिग्नल दिया और किडनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एरिथ्रोपायोटिन। ये 11th में एंडोक्राइन में थोड़ा सा दिया हुआ है, ये एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन है सिक्रेटेड बाय किडनी। अब ये एरिथ्रोपायोटिन की सिक्रेशन हो गई तो अब ये बच्चे ये चला जाएगा कहां पर, बोन मैरो के अंदर। और हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी ह्यूमन डिजीजेज में बोन मैरो, जहां ब्लड सेल फॉर्म होता है। इरिथ्रोपायोटिन क्या करता है,
increases एरिथ्रोपायोसिस। एरिथ्रोपायोसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की नंबर बढ़ गई तो जब आरबीसी का नंबर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली यदि आरबीसी कम थी तो ऑक्सीजन उस हिसाब से जा रहा था, नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये एडेप्टेशन हो गई। और जैसे ऊपर से वो डाउन आएगा तो ये जो सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, एरिथ्रोपायोसिस स्लो डाउन हो जाएगा। अब इसमें से और भी कभी क्वेश्चन कई बनेंगे, इस पैराग्राफ में अभी बना देता हूं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं फिजियोलॉजिकल में क्या होता है। जो बेबी जब फीटस अंदर होता, फीटस है, तो आरबीसी की नंबर वहां ज्यादा होती। यू ऑल हैव नोटिस्ड जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न, जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न, तो मोर या और लेस कम जब बच्चा पैदा होता तो उसे हल्का जॉन्डिस होता ही है, यानी आरबीसी ब्रेक हो रही है। तो कि जब वो वुम्ब में था तो उसके ऑक्सीजन का सोर्स मदर थी, प्लेसेंटा के थ्रू से जो जाता था वो यूज करता था, तो उस समय उनमें आरबीसी ज्यादा थी। अब जैसे बर्थ हो गई, फर्स्ट क्राई हुआ, तो दैट इज लंग्स स्टार्ट वर्किंग, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई, तो ऑटोमेटिकली उनकी आरबीसी का नंबर घटना शुरू हो जाता, और उस आरबीसी के टूटने से बॉडी में बिलीवर्डिन बनने लगता और थोड़ा सा येलोइश हो जाता बेबी। तो कहता है न्यू बॉर्न इन जॉन्डिस, ये कोई डिजीज नहीं, ये नेचुरल वे होती। और किसी किसी बच्चे में बहुत ज्यादा होता तो उसे उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए उसको सनलाइट में देते या आर्टिफिशियल लाइट देते। अब देखिए दीज ऑल आर फिजियोलॉजिकल। अब आपको यहां से पहले क्वेश्चन कर ले हम लोग। तो एक क्वेश्चन लिख दो, व्हाट इज, यहाँ क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। तो वो आंसर आएगा तो नोसिया, हेटिक, हार्ट पैल्पिटेशन। तीसरा क्वेश्चन, हाउ द बॉडी कोप अप विथ दिस with altitude sickness, how the body cope up with altitude sickness। तो नंबर 1, इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। बोर्ड में आपको इतनी ही लिखना है, हमने टोटल मैकेनिज्म बता दिया आपको। नंबर 1, इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ गया। नंबर 2, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। बाइंडिंग कैपेसिटी जो ज्यादा पकड़ के रखता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो लूज हो जाएगा, जल्दी से ऑक्सीजन छोड़ देगा, और दैट विल बी अवेलेबल फॉर इंटरनल रिस्पिरेशन। और थर्ड वन, इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, सांस जल्दी जल्दी चलेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा लेगा। तो दिस इज के अंदर ये ऊपर वाले में काम करना। आप ऊपर वाले में जो एडेप्टेशन है, यहां पर आप लिख दीजिए मॉर्फोलॉजिकल,
यहां पर लिख दीजिए फिजियोलॉजिकल और नीचे आप लिख लीजिए बिहेवियरल। इस पैराग्राफ में देखिए, अब क्वेश्चन आती है यहां पर, जो आर्कियो बैक्टीरिया हम लोग पढ़े थे 11th में, या अभी बायोटेक में आप पढ़े हैं थर्मस एक्वाटिकस दैट सर्वाइव एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ही है। इन ये जो इतने हाई टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, वोल्केनो में कर रहे हैं, ये भी एग्जांपल है। ये ह्यूमन का था, ये बैक्टीरिया के बारे में दिया। ये थर्ड फिश में, ये फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर, टेम्परेचर ऑलवेज सब जीरो। तो यहां पर दे दिया हाउ दे मैनेज टू कीप अप, आंसर नहीं दिया, यहां लिख लेते हैं हम, यहां तक कर लें। तो जो सब फ्रीजिंग में रहते हैं वो बनाते हैं एंटी फ्रीज सब्सटेंस। उनके बॉडी में एंटी फ्रीज सब्सटेंस बनता ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल केमिकल है चैप्रोलिन, टाइप ऑफ प्रोटीन है, ग्लिसरॉल है। क्योंकि ये जो नहीं रहेगा तो सब जीरो में वाटर जो है वो हार्ड हो जाएगा, तो पूरी सेल को ही ब्रेक कर देगा। तो यहाँ इटैलिक्स में दे के छोड़ दिए बस। और भी मेथड्स है। तो एंटी फ्रीज सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, दैट यू हैव टू राइट, चैप्रोलिन इज ए प्रोटीन। अब इस मेथड को आपको एक चीज और बता दूं बिफोर कमिंग ऑन दैट। जो आपने पढ़ा है जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में जो क्रायो प्रिजर्वेशन होती है, क्रायो प्रिजर्वेशन, आर्टिफिशियली आप किसी चीज को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं। इवन ह्यूमन का स्टेम सेल बैंकिंग आजकल होती है, ऑल ऑफ यू नो। बच्चे के बर्थ के बाद ही उनकी स्टेम सेल जो है वो रख दी जाती है फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि एज इट इज आप छोड़ देंगे तब तो ये इसको आइस है वो बन के इनको तोड़ देगा। तो इसमें एंटी फ्रीज सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है बिफोर टू कीप ऑन -196 डिग्री सेल्सियस, देन यू कैन कीप। ठीक है बच्चे, नाउ आई हैव सम वर्क। अब अभी यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आपकी 1 मिनट, आपका एक डाउट है, डाउट देख लूं, किसी बच्चे का डाउट है वो देख लूं उसके बाद। हाँ जी, ठीक है। इसके बारे में अलग अलग डिस्कस करना हो पैंट के बारे में तो आप कल की